पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी लोगों के लिए मेरा नमस्कार। और आज हम एक अच्छा सब्जेक्ट के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। वो है आज एग्जैक्टली ये न्यूट्रिशन का मतलब क्या है और हमारे लिए ये सेल्युलर न्यूट्रिशन क्यों बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो आज हम इसके बारे में आज हम थोड़ा जानकारी लेंगे। तो एग्जैक्टली पहला हम ये जानकारी लेंगे, ये न्यूट्रिशन का मतलब क्या, पहला हम जानकारी लेंगे। ठीक है। सो न्यूट्रिशन का मतलब क्या? द स्टडी ऑफ फूड, इट्स कॉम्पोजिशन, द क्वांटिटी नीडेड बाय द बॉडी एंड द इफेक्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑन आवर बॉडी। न्यूट्रिशन का मतलब क्या? ये एक स्टडी होता है, ये एक पढ़ाई होता है। ये क्या पढ़ाई है? जो खाना खा रहे हैं या जो हम भोजन ले रहे हैं, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है और उसका क्वांटिटी हमारे शरीर के लिए कितना क्वांटिटी होना चाहिए, और इन न्यूट्रिएंट्स, इन पोषक पदार्थ जो हमारे भोजन में मिलता है, इसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर किस तरह होता है, इसको ही बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। ठीक है। तो थोड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, तो हम वो पहला जानकारी ले लें। पहला हम सोचेंगे ये न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक पदार्थ मतलब क्या? सब्सटेंसेस दैट कैन बी डाइजेस्टेड एंड यूज्ड बाय द बॉडी। पोषक पदार्थ का मतलब ये होता है, जब हम खाते हैं इस पोषक पदार्थ को, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको हजम करता है, मतलब उसको हजम करने के, उसको डाइजेस्ट करके वो हमारा बॉडी यूज करता है। ठीक है। और डाइट डाइट का मतलब क्या? खाना जो खा रहे हैं उसको बोलते हैं डाइट। ओके। द फूड दैट ईच पर्सन ईट्स, जो हम खाना खाते हैं, जो भोजन लेते हैं, उसको ही बोलते हैं डाइट। ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट मतलब क्या? ए डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट परसेंटेज एज नीडेड बाय द एन इंडिविजुअल बॉडी। बैलेंस डाइट मतलब क्या? हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व जो हम खाते हैं, वो क्या हमको एकदम सही तरीका में, सही मात्रा में मिल रहा है या नहीं। जो आदमी इस चीजों को जो सही मात्रा में लेता है, उसको ही बोलते हैं एक बैलेंस डाइट। ठीक है। और एक होता है आरडी है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। मतलब क्या? हमारा शरीर एक स्वस्थ रहने के लिए जो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, उसके अंदर कितना डाइटरी अलाउंस है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन का मात्रा कितना होना चाहिए, या कार्बोहाइड्रेट का मात्रा कितना होना चाहिए, या फैट्स का मात्रा कितना होना चाहिए। इन चीजों को जो बताता है उसको ही बोलते हैं आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है। और एक ये होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या? हम जो खाना खाते हैं, जो भी भोजन लेते हैं, इस भोजन हमारा शरीर किस तरह एनर्जी के अंदर, मींस ताकत के अंदर ये बदल के हमारे शरीर में यूज करता है, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म होते हैं। क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, बिकॉज ये मेटाबॉलिज्म से ही हमारे शरीर में एनर्जी बनता है और हमको एक्टिव रहने के लिए ये मदद करता है। ठीक है। और एक होता है कैलोरी। कैलोरी का मतलब क्या? वेट। जैसे हम जब तराजू लेते हैं, कितना किलो है, 1 किलो, 2 किलो, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो ये वेट होता है या जो एनर्जी होता है, ये कैलोरी की तरह काउंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप जैसे यूनिट्स में काउंट करते हैं, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो भी एनर्जी होता है, वो कैलोरीज में होता है। ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे, हमारे शरीर के लिए 6 इंपॉर्टेंट पोषक पदार्थ का बहुत जरूरी होता है। वो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और वाटर। ये 6 पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं, तो इसके अंदर ये भी आता है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो मैक्रो मतलब क्या? ये बड़ा बोलते हैं। मैक्रो मीन्स बिग इन साइज, माइक्रो मीन्स छोटे छोटे होते हैं। ओके। छोटे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हम देखेंगे ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं, जो हमारे शरीर को ज्यादा जरूरत होता है, ज्यादा जरूरत होता है। जैसे होता है प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो तीन को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब ये हमारे शरीर के लिए ज्यादा बहुत जरूरी होता है। उसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ये एक पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा सा ही जरूरत होती है। लेकिन ये थोड़ा सा जरूरत होती है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के अंदर कुछ एक्टिविटीज होने के लिए, कुछ ऑब्जॉर्प्शन होने के लिए। इसके अंदर जो होते हैं उसको ही बोलते हैं विटामिन्स बोलते हैं और मिनरल्स बोलते हैं। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, और फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है।
चलो हम अब जानकारी लेंगे बड़े न्यूट्रिएंट्स के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। इसमें आते हैं प्रोटीन्स। ये क्या है? बेसिकली प्रोटीन हम देखते हैं। प्रोटीन्स दे आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड दैट लिंक टुगेदर टू फॉर्म द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? ये बेसिकली ये देखते हैं, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड्स। ये जो अमीनो एसिड हमारे शरीर में एक को एक जुड़ जाता है, तो तभी बनते हैं प्रोटीन्स। बेसिकली अगर प्रोटीन देखते हैं, इसको बोलते हैं हम जनरली एक लैंग्वेज में, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब क्या? ये हमारे शरीर के अंदर एक, जैसे एक दीवार बनते वक्त जैसा ईंट लगता है दीवार के अंदर, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ या हमारे शरीर के अंदर मसल्स डेवलपमेंट के लिए और कुछ एक्टिविटीज होने के लिए बहुत जरूरी होता है ये प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इज द ओनली न्यूट्रिएंट विद नाइट्रोजन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया, ये जो प्रोटीन होता है इसके अंदर होता है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन होने से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर का विकास होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए और डेवलपमेंट होने के लिए। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड। प्रोटीन दो तरह के होता है। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब जो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा रखता है। बायोलॉजिकल वैल्यू तो अंदर उसका वैल्यू ज्यादा होता है। जैसे होता है, जैसे प्रोटीन ज्यादा कहां से मिलता है आपको? एनिमल प्रोटीन से मिलता है। जैसे चिकन से मिलता है, बीफ से मिलता है, या आपको मिलता है हमारे मीट से मिलता है। ये सब एनिमल प्रोटीन जो हमारे शरीर के अंदर इसका बायोलॉजिकल वैल्यू मीन्स हमारे शरीर के अंदर इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। और जो कम वैल्यू वाला प्रोटीन होता है जो हमको मिलता है प्लांट प्रोटीन्स मीन्स जो भी हरा भरा होता है, जैसा तरकारी होती है, जैसा फल होता है, जब फ्रूट्स होते हैं, या कुछ पत्तों से या कुछ रूट से जो मिलता है कुदरती, जो हमारे ग्रीन से मिलता है, उसको बोलते हैं प्लांट प्रोटीन्स। ओके। और आप इसको ये भी बोल सकते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी आप बोल सकते हैं। सो हमारे शरीर के लिए ये बहुत दो भी जरूरत होती है। हाँ, ये ब्लेंड ऑफ मींस ये जो भी मिक्सचर होता है एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन, ये दो भी बहुत बहुत जरूरी होती है एक इंडिविजुअल का मानसिक संतुलन ठीक होने के लिए, और उसका शरीर का विकास अच्छा होने के लिए, और उसका शरीर एकदम तंदुरुस्त होने के लिए ये दो भी बहुत जरूरी होती है, एनिमल प्रोटीन एज वेल एज प्लांट प्रोटीन। ठीक है। सो फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन। सो एक्चुअली प्रोटीन्स का फंक्शंस क्या था, ये क्या काम करते हैं हम देखेंगे। तो ग्रोथ ऑफ द बॉडी सेल्स, तो हमारे बॉडी के अंदर जिस सेल्स होते हैं, तो आपको तो पता है, जैसे मैंने आपको पहले सीजन्स में बताया, जैसे सेल्स दे आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। मींस हमारा शरीर के अंदर जो भी है वो सेल्स के थ्रू ही मिलता है, बिकॉज सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द बॉडी। सो ये प्रोटीन क्या करता है, हमारा सेल का ग्रोथ बढ़ने में बहुत मदद करता है। और जो सेल मर जाता है या सेल कुछ खराब हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने में ये मदद करता है। और ये हमारा हार्मोन्स, हमारे बॉडी के अंदर बहुत हार्मोन्स होते हैं, कुछ बहुत डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है। ये सब चीजों में बढ़ने के लिए या बनने में बहुत मदद करता है प्रोटीन्स। और आरडीए मींस ये हमारे शरीर के अंदर कितना चाहिए हमको प्रोटीन, दैट इज रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस बोलते हैं। हमारा प्रोटीन कितना चाहिए हमको हर 1 केजी, सपोज हमारा मेरा बॉडी वेट समझिए 80 केजीज है, मुझे मेरा बॉडी, तो मुझे चाहिए 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो मेरा बॉडी का वेट अगर 8 ग्राम 80 केजीज है, मुझे 80 मिलीग्राम प्रोटीन चाहिए। तो हमारा पर केजी बॉडी वेट को आपको चाहिए 1 ग्राम पर प्रोटीन आपको जरूरत होती है। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मैक्रो बड़ा न्यूट्रिएंट जो होता है फैट्स बोलते हैं। सो लिपिड्स आर कॉल्ड फैट्स व्हेन दे आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। मींस लिपिड्स जो भी बोलते हैं लिपिड आर कॉल्ड एज फैट्स व्हेन दे आर इन रूम टेम्परेचर, एंड ऑयल व्हेन लिक्विड एट एंड ऑयल्स व्हेन लिक्विड एट। हाँ, तो रूम टेम्परेचर के अंदर जो भी फैट जो घट होता है, हाँ, उसको बोलते हैं फैट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए, क्या लेते हैं, बटर लीजिए। जब आप बटर फ्रिज में लगाते हैं, जब बटर आप फ्रिज में लगाते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर, फ्रिज के अंदर रहता है, वो क्या घट होता है। लेकिन जैसा आप उसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के जब रूम टेम्परेचर बाहर लगा देते हैं, तो क्या होता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है। वो पिघलना शुरू होता है और वो लिक्विड बनता है, वो घी बनता है। सो जो भी फैट रूम टेम्परेचर के अंदर रहता है उसको सॉलिड बोलते हैं, जो बाहर आने के बाद उसको लिक्विड होता है उसको बोलते हैं लिक्विड। जो फैट्स को लिक्विड बनता है उसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर में, उसको बोलते हैं लिक्विड। ओके। उसी तरह इस फैट्स के अंदर भी 3 होते हैं। पार जैसे लागेला जे टहलो जैसे त प्रोटीन के अंदर मैंने बताया आपको एक ही पारो होता है लागला के तो नाइट्रोजन। बात बा। लेकिन अगर आप देखते हैं फैट के अंदर, अरे हेलो,
परिवार एगो बचे, दूगो बा, तो उ सब जाई त हतन सब बना। पाँच गो परिवार बचे तब हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इसके अंदर 3 होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। एंड दीस टुगेदर न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। सो ये 3 जब फैट के अंदर होते हैं, इसको ही बोलते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स बोलते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्प्शन होता है फैटी एसिड्स के रूप में, फैट्स। ओके, सो कैसा होता है देखिए, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस फैटी एसिड प्लस फैटी एसिड मतलब लिपिड। तो यहां पर देखिए फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों जब मिलते हैं इसको होता है लिपिड्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स में होता है कई तरह के, लिपिड्स में होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड्स के अंदर होता है आपको एचडीएल होता है, लिपिड्स के अंदर होता है एलडीएल होता है। ओके, ये सब होता है लिपिड्स के अंदर। ओके, सो बेसिकली अगर आपको लिपिड्स बोले मतलब क्या, लिपिड्स आर बेसिकली आपको जानकारी ये होना चाहिए, लिपिड्स मतलब दे आर नथिंग बट दे आर फैट्स। उसके बाद हमारा ये लिपिड्स, ये फैट्स का फंक्शंस क्या है देखेंगे। बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस लिपिड्स का जो फंक्शन होता है, दे रिलीज हीट, हमारे शरीर के अंदर ये गर्मी को पैदा करती है एंड ये एनर्जी को देती है। ठीक है, और ये इंसुलेट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी। इंसुलेट्स का मतलब क्या, ये हमारे शरीर को क्या करती है, कुछ एक करंट की तरह हमारे शरीर के अंदर ये देता है, सो दैट हमारा शरीर एकदम एक्टिव रहता है। ठीक है, प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स फ्रॉम द बॉडी लाइक द किडनी एक्सेट्रा। ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत से डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा डेलिकेट ऑर्गन होता है किडनी, सो इस किडनी को ये फैट्स बचाता है। ओके, मेन सोर्स ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर ए, डी एंड ई एंड के। तो ये जो फैट्स होते हैं, ये फैट्स के अंदर दो तरह होता है, एक आके आप वाटर सॉल्युबल जो पानी के अंदर गलते हैं, और एक होता है फैट सॉल्युबल बोलते हैं। विटामिन के दो तरह होता है, कुछ विटामिन पानी के अंदर गल जाते हैं और कुछ विटामिन आके फैट्स के अंदर गल जाते हैं। तो हम देखते हैं ये जो फैट के अंदर जो गलने वाला, जो पिघलने वाला विटामिन है, वो होता है विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है एंड विटामिन के होता है। ठीक है, और फैट्स खाने से, ये लिपिड्स ज्यादा खाने से क्या होता है, ये हमारा भूख को कम करता है, भूख को डिले करता है। ठीक है, उसके बाद ये फैट्स के अंदर कुछ अच्छे फंक्शन भी है और फैट के अंदर कुछ खराबी है। अगर आप लिपिड्स ज्यादा लेते हैं, तो फैट ज्यादा लेते हैं, तो क्या होता है, ये आपका शरीर को मोटा बना देता है, आपके शरीर के अंदर ओबेसिटी होता है, मोटापन आता है, क्योंकि आपके अंदर फैट मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, फैट डिपोजिशन बहुत होता है, जैसे कमर के यहाँ, थाइस के अंदर या आपके पीछे भाग के अंदर ये फैट अक्यूमुलेट होकर आपका शरीर के अंदर वेट बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद सैचुरेटेड फैट्स रेज ब्लड कोलेस्ट्रॉल levels, which in turn causes the risk of the cardio problems, hypertension and strokes. Saturated fats मतलब क्या, इसके अंदर बहुत से होता है फैट। सो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सो ज्यादातर हम लोग खाना चाहिए अनसैचुरेटेड फैट, जिसके अंदर आप देखते हैं ये लिपिड्स का मात्रा या फैट का जो फैट कंटेंट होता है वो थोड़ा कम होता है। इसीलिए हमेशा अनसैचुरेटेड फैट से हम लोग प्रेफर करते हैं, जैसे कुकिंग ऑयल में देखते हैं या कुछ बिस्किट्स के अंदर लिखा हुआ रहता है कंटेन्स अनसैचुरेटेड फैट्स। लेकिन हमारा सैचुरेटेड फैट्स क्या करता है, बिकॉज ऑफ दिस हाई क्या बोलते हैं विस्कोसिटी, या उसके अंदर जो फैट का मात्रा ज्यादा रहने से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, और ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, ये आपके आर्टरीज के अंदर जम जाके आपको बहुत से कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, और आपको स्ट्रोक्स, पैरालिसिस आने का चांसेस भी बहुत होता है। सो आप सैचुरेटेड फैट्स को मैक्सिमम अवॉइड करना, it is better. Then we have benefits of unsaturated fats, which I have just now told. We have to consume lot of unsaturated fats. So from where we get the unsaturated fats, we'll get it from the omega-3 and omega-6 fatty acid that help reduce the risk of the heart diseases. जो unsaturated fat जो खाते हैं, ये खाने से आपके शरीर के अंदर क्या बोलते हैं, accumulation of this cholesterol या accumulation of LDL, all this will come down. So thereby what happen, it will reduces the risk of the heart diseases, it will improve the brain function, it will reduces the hypertension, it also improve the circulation of the blood का viscosity कम होता है. So always you should prefer the unsaturated fats, which is the rich sources omega 3 fatty acids जो हमारा krill oil है.
उसके बाद हमारा नेक्स्ट बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में भी आप देखेंगे, इसके अंदर भी आप देखते हैं कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन, ये तीन मॉलिक्यूल होता है। ओके, ये सब मिला के क्या होता है, ये जब तीन मिलते हैं ये बनता है एक सिंगल शुगर यूनिट बनता है, एक शुगर यूनिट बनता है। शुगर लिंक टू द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट कार्ब्स। तो हमारे शरीर के अंदर जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या हम मोनो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जब मोनो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो एक सिंगल शुगर होता है। जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं सब मिला हुआ चीज, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स शुगर यूनिट्स भी बनता है। ठीक है, सो कौन सा हमारे शरीर के लिए अच्छा है वो देखें अभी। फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक फंक्शंस क्या होता है। बेसिक इज इट गिव्स द इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी, मींस इसका काम है कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी मिलता है। एनर्जी क्यों चाहिए, बिकॉज हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटीज होते हैं, हम भी जो एक्टिविटीज करते हैं, इसके लिए हमारे को एनर्जी चाहिए। सो मैक्सिमम एनर्जी हमको कहां से डिराइव होता है, या वी विल गेट इट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स इज कन्वर्टेड टू द फैट एंड स्टोर्ड फॉर द लेटर यूज। तो हमारे शरीर के अंदर हम जब भी भोजन करते हैं, जब व्हेन वी ईट आवर फूड, द फूड, the moment when it enters into the mouth and by the time it reaches into the stomach, it will convert the carbohydrates, they will convert into the sugar. The carbohydrates convert into the sugar. So हमारे शरीर के एनर्जी के लिए जितना भी चाहिए, this sugar, वो ये जो भी होता है, ये शुगर जो बदल के होता है ग्लाइकोजन के अंदर, ये ग्लाइकोजन पूरा जब शरीर सेल के अंदर घुस जाता है, जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है, ये हमारे कहां पर जाके हमारे लिवर के अंदर स्टोर होता है एज ए फैट। फैट की तरह ये कन्वर्ट होके वहां पर होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग काम करते रहते हैं, जब हमारा एक्टिविटी बढ़ते रहता है, तो हमारा एनर्जी गलते जाता है। तब क्या होता है, जो भी फैट जो शुगर से बदल के जो फैट के रूप के अंदर हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, वो फैट फिर रिलीज होता है। अगेन विल गेट द एनर्जी एंड अगेन विल स्टार्ट द वर्किंग। ठीक है, तो और एक क्या, सेल्यूलोज इज रिक्वायर्ड टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी एंड टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, हमारे पास कुछ सेल्यूलोज होते हैं। सेल्यूलोज मतलब क्या, ये बहुत खाने के अंदर भी रहते हैं, जिसका कैलोरी कंटेंट थोड़ा कम होता है। ये कई के लिए चाहिए, ये थोड़ा जैसे फाइबर होता है, उसके अंदर भी सेल्यूलोज बहुत होते हैं। सो दीज आर दी प्रोडक्ट विच आर हैविंग लो कैलोरीज होते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को कम करके हमारा आर्टरीज को हेल्दी लगाने में बहुत मदद करता है ये सेल्यूलोज। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आगा विटामिन, विटामिन आते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। जैसा मैंने आपको बताया, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारा शरीर का एक स्वस्थ शरीर रहे मेंटेन करने में। विटामिन एंड मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ईच विटामिन हैज इट्स ओन रोल ऑफ द बॉडी। सो हमारे जो भी विटामिन होते हैं, B1, B6, B12, ओके, ये जो भी विटामिन हमारे शरीर में होते हैं, हर विटामिन का एक एक रोल होता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक बोलता हूँ, B12 बोलते हैं। B12 मतलब क्या, ये होता है साइनोकोबालामिन या मिथाइलकोबालामिन, जो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट या ब्रेन एक्टिविटी या न्यूरल कॉर्ड जो बोलते हैं, जो बच्चों में होता है, इसके अंदर ये डेवलपमेंट के लिए B12 का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत काम का आता है। जैसे एक विटामिन एग्जांपल दे रहा हूँ, B12। उसी तरह ईच विटामिन हैज इट्स ओन रोल इन द बॉडी। ओके, सो फॉर एग्जांपल डिफिशियंसी ऑफ एनी विटामिन इन डाइट कॉजेज डिफिशियंसी डिजीज ऑफ द सेम। मतलब जब हमारे शरीर के अंदर जब कोई भी विटामिन डिजीजेस, विटामिन का कमी होती है, उस विटामिन का डिजीज, उस विटामिन कमी से हमको कुछ डिजीजेस होते हैं। ओके, जैसे रिबोफ्लोविन हमारे शरीर के अंदर कम हो गया, समझिए। रिबोफ्लोविन कम होने से क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर अल्सर्स होते हैं। जैसे B12 कम होता है तो क्या होता है, हमारा खून का बढ़ना कम हो जाता है, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट कम होता है। ओके, विटामिन ई कम होने से क्या होता है, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, सो मसल क्रैम्प बढ़ जाते हैं। ओके, सो ये विटामिन कमी होने से भी हमारे शरीर के अंदर बहुत डिजीज आने का चांसेस है। इसलिए हम जो भी न्यूट्रिएंट, जो भी खाना खाते हैं, जो भी आहार लेते हैं, उसके अंदर बैलेंस्ड मिनरल्स एंड विटामिन भी होना बहुत जरूरी है। ओके, सो विटामिन आके अगेन ये दो इसके अंदर क्लासिफाइड होगा। एक जैसे मैं आपको बताया वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं, जैसे विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये आके पानी के अंदर गल जाता है। और फैट जो भी लिपिड्स में अंदर गल जाते हैं, उसको बोलते हैं विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है, विटामिन के आता है। ठीक है,
सो हमारे शरीर के अंदर आपको मालूम होना चाहिए विटामिन एक फैट सॉल्युबल्स है और एक वाटर सॉल्युबल है। अगर आप विटामिन अगर ज्यादा ले लिए, अगर आप विटामिन ज्यादा खा लिए तो क्या होता है, आपको एक कंडीशन होता है हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं। हाइपर विटामिनोसिस मतलब क्या, आपके शरीर के अंदर ज्यादा विटामिन होते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत हानिकर होता है, अदरवाइज दिस विल पास थ्रू द यूरिन एज इट इज। ओके, incorporation of the water soluble vitamins in daily diet is very very important since they excreted by the body through the urine, जैसे मैं आपको अभी बताया। तो हमारे शरीर के अंदर ये वाटर सॉल्युबल और ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे खाने के अंदर बहुत बहुत जरूरी होती है, आपको 100% लेना चाहिए। हाँ? क्योंकि ये हमारे बॉडी यूज करने के बाद जो भी एक्सेस होता है ये हमारे पेशाब के द्वारा या हमारे यूरिन के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आता हूं मिनरल्स के बारे में। जैसे मैं आपको बता, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू नेग्लिजिबल अमाउंट इन मैनेज द हेल्थ ऑफ द एवरी सेल। तो ये जो मिनरल्स होते हैं दे रिक्वायर इन ए वेरी वेरी नेग्लिजिबल, एकदम कम मात्रा में हमको जरूरत होती है, माइक्रॉन्स में चाहिए बहुत कम, लेकिन ये जरूरी होती है क्योंकि हमारा सेल का जो एक्टिविटी होता है ये मिनरल से ही होता है। और सेल का एक अच्छा स्वस्थ सेल का एक अच्छा हेल्थ होना चाहिए, यू रिक्वायर दीज मिनरल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब मिनरल्स लाइक सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है। ये क्या होता है, हमारे शरीर का फ्लूइड मीन्स हमारे शरीर के अंदर जो पानी का मात्रा है, हमारे शरीर के अंदर मैक्सिमम मैंने पहले भी बता दिया था, हमारे शरीर के अंदर ऑलमोस्ट 60 to 70% क्या होता है, पानी होता है। सो इस पानी का मात्रा को बैलेंस करने में मेंटेन करता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अगर पानी का मात्रा भी ज्यादा होगा, हमको एडिमा होता है, सूजन आता है जहां पर पानी भर जाता है। अगर पानी का मात्रा कम हो जाता है तो क्या होता है, हमारा शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर के अंदर सोडियम पोटेशियम क्लोरीन सभी निकल जाता है एंड वी डेवलप ए कंडीशन नोन एज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं, विच इज वेरी वेरी डेंजरस, विच वेर यू गेट इनटू कोमा और यू गो इनटू अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, आपका स्किन पूरा चिपक जाता है। सो ये जो सोडियम पोटेशियम क्लोरीन ये जो मिनरल्स होता है ये हमारे शरीर के अंदर पानी का मात्रा को बैलेंस करने में मेंटेन करने में ये मदद करता है। और कैल्शियम क्या करता है, ये हमारा हड्डी हमारा बोन्स को स्ट्रांग रखने में ये बहुत मदद करता है। और ये भी और क्या करता है, मिनरल्स बेसिकली क्या करते हैं, हम जो भी खाते हैं जिसके अंदर पोषक पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्प्शन होने में बहुत मदद करता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स है हमारे शरीर के अंदर अच्छा खींचे जाता है, एकदम अच्छा अब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये मिनरल्स ये काम करता है और हेल्प करता है, मदद करता है। और थोड़े कुछ ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं जो मीन्स छोटे छोटे एकदम कमी मात्रा में दिखते हैं, जैसे आयरन होता है। आयरन क्या करता है, हमारा खून बढ़ने में हमारा हेमोग्लोबिन बढ़ने में बहुत मदद करता है। मैग्नीशियम है, जिंक है, ऐसा ज्यादा से ट्रेस एलिमेंट्स भी हमारे शरीर के अंदर बहुत जरूरी तो होती है जो हमारे बॉडी के सेवरल फंक्शंस को काम करने में ये मदद करता है ये मिनरल्स। ठीक है, चलो उसके बाद होता है पानी। पानी के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी हमको बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर जो भी होता है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश आउट होते हैं, जो भी रिएक्शंस होता है और बॉडी के अंदर फ्लूइड मेंटेनेंस होता है ये पानी की तरह। तो हमको रोज 8 ग्लास का पानी पीना बहुत जरूरी होता है। यू हैव टू कंज्यूम डेली 8 ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर। ओके, so we get water from the direct water. There are other sources of water also there from where we get the water. That is, we get it from the vegetables and we get it from the certain fruits. When you eat certain fruits, like when you eat a watermelon, it contains a lot of water in that. Okay, you eat when apple, it contains water. So a lot of fruits also provide us some water. So how much percentage of the water comes? Let us see. 54% water comes from what we drink. मतलब क्या, वॉट एवर वाटर वी कंज्यूम, जो भी पानी हम पीते हैं उसके अंदर कितना होता आता है अपने को 54% आता है। बैलेंस कितना हुआ 46% ये आता है हम जो खाते हैं। जो खाते हैं जैसे फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर से हमको मिलता है 46% ऑफ द वाटर। ओके, तो क्या होता है अगर पानी की कमी हो तो क्या होता है, सो वाटर लैक ऑफ वाटर कैन कॉज फैटिग। फैटिग मतलब क्या, आप एकदम क्या बोलते हैं, तब व्हेन यू आर आपके अंदर ताकत न रहती, मींस आप एकदम डल बन जाते हैं, आप एकदम डल बन जाते हैं। सो ये होने से क्या होता है, आपका पल्स रेट बढ़ जाता है और आपको पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक्स मींस डर महसूस होते रहता है, डर महसूस होते रहता है। और ड्राइनेस ऑफ द माउथ, आपका मुंह और गला पूरा सूख जाता है। ओके, गला और सूख जाता है और आपका ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। सो पानी का मात्रा हमारे शरीर में रहना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो
उसके बाद हम देखते हैं वेलनेस। अगर मैं आपको ये न्यूट्रिशन के बारे में आपको मैंने बताया, अभी मैं आपको बताने वाला हूं हमारा न्यूट्रिशन, हमारे सेल्स के लिए ये न्यूट्रिशन क्यों चाहिए। अगर सेल्स को अगर न्यूट्रिशन नहीं हो तो हमको क्या प्रॉब्लम्स होने वाला है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो जनरली हम बोलते हैं एक आदमी का वेलनेस, एक आदमी का क्या बोलते हैं हेल्थ, या एक आदमी का तंदुरुस्ती हम किस पे जांच करते हैं, जब वो हमेशा एकदम हट्टा कट्टा होता है या एकदम हंसी हुसी रहता है, जिसको डिजीज नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं वेलनेस। तो पहले अगर आप देखते हैं तो पहले हम देखते थे खाली 2-3 डिजीजेस रहता था, जैसे मलेरिया रहता था या ट्यूबरक्लोसिस होता था या डिप्थीरिया, ऐसा छोटे-छोटे डिजीज होते थे। क्योंकि जब पुराने जमाने में, पहले जमाने में जो भी खाना खाते थे, वो खाना एक न्यूट्रिशन तरह के होता था और एक मेडिसिन की तरह भी होता था। क्योंकि उस खाने के अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते थे, ज्यादा पोषक पदार्थ होते थे, और ये पोषक पदार्थ शरीर को एक दवाई की तरह काम करता था। इसीलिए पुराने जमाने में आपको डिजीजेस कम था और आदमी लोग ज्यादा दिन जिंदा रहते थे या आदमी लोग ज्यादा दिन जीते थे। लेकिन आज अगर आप देखते हैं, आज आप पोषक आहार खा रहे हैं, लेकिन इस आहार के अंदर, इस भोजन के अंदर आपको ज्यादा मिल रहा है टॉक्सिन्स, आपको ज्यादा मिल रहा है टॉक्सिन्स, और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं बहुत कम। क्योंकि आज का खाना, आज का भोजन आप जो भी लिए हैं, इसके अंदर पूरा अडल्ट्रेशन भरा हुआ है, इसके अंदर पूरा अडल्ट्रेशन है, जिसके द्वारा ज्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर के अंदर आ रहा है, और ज्यादा टॉक्सिन्स होने से आपको नया नया बीमारी आना शुरू होगा। जैसे आज अगर देखेंगे, अनगिनत बीमारी है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोल सकते हैं, कैंसर बोल सकते हैं, डायबिटीज बोल सकते हैं, हाइपरटेंशन बोल सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, अल्जीमेर डिजीज बोलते हैं, पार्किंसन सिंड्रोम बोलते हैं, आस्थमा, ओबेसिटी, बोन डिजीज, कहीं कहीं नए नए तरीके के डिजीज आपको आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो बैलेंस न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, वो आज का खाने के अंदर, आज का भोजन के अंदर आपको नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये इम्बैलेंस आपको इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करें? तो हमारा एक जो अच्छा प्लेटफॉर्म है, ब्लू लाइफ, जो एक वंडरफुल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कंपनी है, जहां पर आप देखें डिराइव फ्रॉम द नेचर, कुदरती से, मींस ये कुदरती से, नेचर से हम लेंगे इसका न्यूट्रिएंट्स को हमने डिराइव करा है। कई के लिए किया है? ओनली टू नर्चर, मींस हमारे शरीर को हेल्प करने में, हमारा शरीर को एक तंदुरुस्त लगाने में, हमारा शरीर को एक हेल्दी लगाने में, हमारा मानसिक संतुलन हेल्दी रहने में मदद करने के लिए जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमारा ब्लू लाइफ न्यूट्रिशन। ब्लू लाइफ न्यूट्रिशन अगर आप देखते हैं, ये वर्ल्ड क्लास बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड एंड हाई क्वालिटी है इसके अंदर। एंड ये आके आपको देखते हैं, मैक्सिमम दे आर द नेचुरल प्रोडक्ट, एंड ऑल द इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने दिया है, इसके अंदर जो भी हमने हर्बल इंग्रेडिएंट्स दिया है, जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिया है, जो भी फाइटो न्यूट्रिएंट्स दिया है, ऑल दे आर हैविंग वैलिडेटेड क्लिनिकली, मींस ये लैब्स के अंदर टेस्ट किया गया है। ये न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली डेफिनेटली हमारे शरीर को स्वस्थ लगाने में मदद करता है। उसी तरह आप देखते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग, हम जो फैसिलिटीज है, दे आर ऑल जीएमपी, मतलब क्या, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसके अंदर जितना मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए एग्जैक्टली उतना ही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। एंड वी आर कमिटेड टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड। ब्लू लाइफ प्रोडक्ट्स आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड एंड ऑफ हाई क्वालिटी। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बता रहा था, हमारा जो सेलुलर न्यूट्रिशन होता है, ये एक्चुअली देखते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये व्हाट इज सेलुलर न्यूट्रिशन। हम बोलते हैं सेलुलर न्यूट्रिशन मतलब क्या। सेलुलर न्यूट्रिशन मतलब ये, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा बॉडी जो बनता, हमारा शरीर के अंदर जो बनता है, जैसे मैं बताया, पहला होता है हमारा सेल्स होते हैं। बिकॉज सेल्स क्या होता है, दे आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारा जिस्म जैसा भी बना बिकॉज ऑफ दिस सेल। ओके, तो ये सेल से ही सब कुछ होता है। ये सेल आके बेसिकली अगर देखते हैं, जो भी एक्टिविटी होता है, जो भी हमारा इंजीनियरिंग मींस हमारा बॉडी का जो एक्टिविटी प्लानिंग है या जो भी होता है, ये पूरा होता है सेल्स के अंदर था। ये सेल्स हेल्दी रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेल 3 ट्रिलियन सेल्स है, हर जगह होता है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं टिश्यूज, और एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनते हैं ऑर्गन्स, और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बनते हैं हमारा सिस्टम्स, एंड पूरा सिस्टम होने के बाद ही हमारा शरीर बनता है। मेरा बोलने का मतलब है, आप अगर टिश्यू भी लीजिए या ऑर्गन्स भी लीजिए या आप सिस्टम भी लीजिए या होल बॉडी देखिए, हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और इन सेल्स को न्यूट्रिशन देना
एक हेल्दी न्यूट्रिशन देना बहुत बहुत जरूरी होता है। इसको ही बोलते हैं सेल्यूलर न्यूट्रिशन। सो सेल्यूलर न्यूट्रिशन इज साइंस बेस्ड। ये क्या होता है? एक साइंस बेस्ड यूनिक ब्लेंड ऑफ हाई क्वालिटी बायो अवेलेबल प्लांट। मतलब क्या? हम बायो अवेलेबल, बायो मतलब क्या? अंदर, शरीर के अंदर जो कुदरती, मतलब जो नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? एक प्रोग्राम करते हैं। मतलब क्या? ये जैसे हमारा कंप्यूटर का जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसी तरह इस न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर के अंदर एक प्रोग्राम करते हैं। किस तरह करते हैं? सो दैट ये आके हमारे सेल के अंदर अच्छी तरह काम करे, सो दैट हमारा सेल्स एकदम स्ट्रांग बने, सो दैट हमारा सेल्स वर्क वेरी वेरी इफेक्टिवली। तो इसको ही बोलते हैं सेल्यूलर न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन से होने से क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। एक, हमारा शरीर के अंदर हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। हमारा जो भी विटामिन्स मिनरल्स है उसका यूटिलिटी, मतलब उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, जिसके द्वारा हमारा बॉडी एकदम मैक्सिमम ऑप्टिमल में एक्टिव रहता है और अच्छा काम करता है। सेल्यूलर न्यूट्रिशन टू हेल्प क्लीन द सेल्स, मतलब क्या? ये जो सेल्यूलर न्यूट्रिशन करने से हमारा सेल्स क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स लिबरेट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, लॉट ऑफ टॉक्सिन्स दे विल बी लिबरेटेड इन आवर बॉडी, आइदर एज अ बाई प्रोडक्ट और एज अ फ्री रेडिकल्स। सो ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन देने में क्या होता है? ये जो टॉक्सिन्स है ऑल दे गेट ऑब्जर्व एंड दे विल थ्रोन आउट फ्रॉम आवर बॉडी, ये हमारे शरीर से बाहर फेंका जाता है। या जो भी एक एक जो भी क्या बोलते हैं टॉक्सिन विच इज मोर हार्मफुल, उसको कम हार्मफुल करने में ये मदद करता है। लेस टॉक्सिन सिटी बन के ये जैसे हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकल जाता है। सो हमारे सेल के अंदर ये सेलुलर न्यूट्रिशन दे वर्क लाइक क्या? एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है। ये फ्री रेडिकल्स का मात्रा को कम करता है, या फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ये एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल को मेंटेन करने में बहुत बहुत मदद करता है। So cellular nutrition is very very important to us. So अगर ये हमारे शरीर के अंदर अगर सेल्यूलर न्यूट्रिशन नहीं है, हमारे शरीर के अंदर सेल्यूलर न्यूट्रिशन अगर नहीं है, तो क्या होता है? तो हमको पहला होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब क्या? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब क्या? संतुलन, दबावपन। मतलब क्या? हमारे शरीर के अंदर ये जो फ्री रेडिकल्स होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये इसका बैलेंसिंग ठीक नहीं होता है, इसका बैलेंसिंग ठीक नहीं होता है। तब क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, that will affect almost all systems and almost all organs and almost all parts of our body। जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से आपको हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, आपको स्किन में प्रॉब्लम होता है, आपके किडनीज में प्रॉब्लम होता है, आपके जॉइंट्स में या आपके लंग्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, या आपका इम्यून सिस्टम और इवन आपका ब्लड भी आपका इंप्योर हो सकता है। ये मल्टी ऑर्गन, जैसे बोला ना, एक ने बहुत से ऑर्गन्स को भी इफेक्ट होता है और आपके आईज को भी इफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका सेलुलर न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, जिसके द्वारा आपके बॉडी के अंदर ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, तो एंटायर योर बॉडी विल गेट अफेक्टेड। सो सेलुलर न्यूट्रिशन इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंट। ओके, so let us see in our blue life, we have a triangle in which we have certain products are there that support excellent cellular nutrition. They keep our cell hale and healthy, thereby helps in maintaining our health at a high level. Our levels of the fitness will be at a par high. Okay, very high. So what are those products? Let us start. First product which comes here is our herbal detoxification regeneration kit. After that we have our curcumin ultra, and we have a cardio support, and we have the krill oil. So these are the products which supports particularly for our cellular nutrition. And in this we have our blue fresh, also one product is there that also support for our cellular triangle nutrition. Okay, so let us see ब्लू लाइफ सेलुलर न्यूट्रिशन। बेसिक सेलुलर न्यूट्रिशन स्टार्ट फ्रॉम द डिटॉक्स। सो पहला मैंने जैसे बोला, हमारे शरीर के अंदर जब टॉक्सिस भर जाते हैं, टॉक्सिस क्यों भर रहे हैं? क्योंकि टॉक्सिस आते हैं, हम जो खाना खाते हैं वहां से टॉक्सिस आता है, हमारा पोल्यूशन जो है वहां से टॉक्सिस होता है, जो कुछ वायरस कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं, तभी भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिस पैदा होते हैं। सो टॉक्सिस दे कम फ्रीक्वेंटली फ्रॉम आवर बॉडी।
ओके, जैसे हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड समटाइम रिलीज होता है, नहीं होता है, तो टॉक्सिन लिबरेट, इंडाइजेशन से टॉक्सिन्स लिबरेट। सो लॉट ऑफ toxins are come from in different way into our body. So when body get more toxin, the activity, the functioning of the organs will come down. So basically first what we have to do to make our cellular to function very well, we have to first detox our body very regularly. So herbal detoxification हमारा regeneration एक 14 दिन का कोर्स होता है, जो हमारे शरीर के अंदर ये टॉक्सिन्स को पूरा बाहर फेंकने में मदद करता है और हमारे शरीर को फिर एकदम तंदुरुस्त एनर्जेटिक बनाने में ये मदद करता है। सो इसके अंदर अगर 5 प्रोडक्ट होते हैं, 7 कैप्सूल इसका लिवर सपोर्ट होते हैं, जो 1 से 7 दिन तक लेना चाहिए, और इसके अंदर हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो डिनर के बाद 1 से 7 दिन तक लेना चाहिए, और इसके अंदर इम्यूनिटी सपोर्ट होता है, जो 8वां दिन से लेके 14 दिन तक लेना चाहिए, एंड इसके अंदर होता है टोटल हेल्थ, जो आपको 8वां दिन से 14 दिन तक लेना चाहिए, और 14 हर्बल टी बैग्स है, जो पहला 1 तारीख से लेके 14 दिन तक आपको लेना चाहिए। ये हमारा होता है टोटल एक किट के अंदर इतने 5 प्रोडक्ट होते हैं। तो जैसा मैंने पहला प्रोडक्ट बताया, लिवर सपोर्ट कैप्सूल। तो लिवर सपोर्ट कैप्सूल जो हमारे शरीर के अंदर बिगेस्ट ऑर्गन होता है लिवर। लिवर का बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिवर हमारे शरीर के अंदर ऑलमोस्ट 60 से 70% लोड लेता है। लिवर एक क्या बोलते हैं, एक गोडाउन की तरह काम करता है, एक स्टोरेज की तरह काम करता है। तो लिवर का एक्टिविटीज, वहां से डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम सीक्रेट होते हैं। लिवर के अंदर आपका फैट मेटाबॉलिज्म, फैट का क्या बोलते हैं गोडाउन की तरह वहां पर स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। जब लिवर के अंदर कुछ खराबी होती है, जब लिवर का फंक्शंस ठीक नहीं होता है, तो एंटायर बॉडी इफेक्ट होता है। तो लिवर सपोर्ट इज ए प्रोडक्ट दैट सपोर्ट्स फॉर द optimum effective function of the liver, so that the liver will not have any problem. So basically liver में क्या होता है, you get lot of problem, जैसे liver cirrhosis होता है, या fatty infiltration of the liver होता है, या alcoholic hepatitis हो सकता है, या cirrhosis of the liver हो सकता है, या liver का टिश्यू खराब हो सकता है, या सिरर का बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ सकता है, या लिवर के अंदर एंजाइमेटिक डिसफंक्शंस हो सकते हैं। सो लिवर के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं जब टॉक्सिन्स लिवर के अंदर बढ़ जाता है। सपोर्ट पर्टिकुलरली टू मैनेज द लिवर फंक्शन वेरी इफेक्टिव। इसके अंदर अगर आप देखते हैं, इसके अंदर पूरा हेपाटोप्रोटेक्टिविटी एजेंट जैसे भूमा मलाकी है, ब्रिंगराज है, दैट आर नोन टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर। लिवर का जब सूजन होता है, जब दर्द होता है, ये कम करने में मदद करता है। और लिवर का डिसफंक्शन, लिवर का जो फंक्शन डिसफंक्शन होता है, उसको रेगुलेट करने में बहुत मदद करता है। और ये अल्कोहलिक इंड्यूस्ड हेपेटिक इंजरी, जो अल्कोहल पीने से लिवर जो खराब होता है, उससे बचाने में बहुत मदद करता है। और लिवर का क्या बोलते हैं, ये लिवर के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं, हाँ, जो भी जॉन्डिस होता है, उस जॉन्डिस को हमारे लिवर से निकाल के फेंकने में, मतलब क्या, ये सिलम सेरम बिलिरुबिन को कम करने में भी बहुत मदद करता है। और हेपेटोसाइट्स मतलब लिवर के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, उस सेल्स को रीजनरेशन मीन्स फिर पैदा करने में, फिर उत्सव करने में बहुत मदद करता है। और फैटी लिवर, जब लिवर के अंदर फैट का मात्रा बढ़ जाता है, इस फैट को भी निकाल के बाहर फेंकने में बहुत मदद करता है। और इसके अंदर हमने एक नया जो इंग्रेडिएंट दिया है, हरिद्रा दिया है, जो हमारे लिवर के अंदर क्या करता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। गुटका है जो हमारे फैट्स और हमारा डाइजेशन को इंप्रूव करने में भी बहुत मदद करता है। सो लिवर सपोर्ट कैप्सूल आप कब लेना चाहिए? एवरीडे मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट यू हैव टू टेक वन कैप्सूल। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है हमारा हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन, जिसके अंदर अगर आप देखते हैं, हमने दिया है सोनामुखी, एसटी मधु दिया है, शुंठी दिया है, एला, त्रिफला, अटासी। ये सब क्या करते हैं, बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब क्या, हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है, इसको बाहर फेंकने में, बाहर भेजने में जो एक्टिविटी होता है, उसको ही बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। So detoxification will get rid of the toxins and it regenerates the body and it energizes the our body. So what are the ingredients like eristimadu? It is well documented ingredient. It will help in clearing the some respiratory system problems, and it also helps to soothe the stomach ulcers. And what happened, has a safe tolerated laxative. Means इसके अंदर herbal detoxification basically what it will do, it will help in controlling or it will help in get ridding of the problem called as constipation problem को ये निकाल के फेंकने में बहुत ये मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, if you see herbal detoxification, it also assists in the digestion and it is also potent detoxifier. त्रिफला जो हमने दिया है, ये क्या करता है, बेसिकली लिवर का एक्शन को
इंप्रूव करने में बहुत मदद करता है। 88 जो हमने दिया है, ये बोवल मूवमेंट्स को इंप्रूव करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन निकलने में मदद करता है, देयर बाय हमारे बॉडी में से जो भी डिटॉक्सिफिकेशन है, ये हमारे मोशंस के थ्रू या यूरिन के थ्रू बाहर फेंकने में मदद करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन। सो डिटॉक्सिफिकेशन होने से क्या होता है, आपका एनर्जी लेवल्स भी बहुत अच्छी तरह बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन हैज टू बी कंज्यूम डेली एट नाइट आफ्टर द डिनर। दोस्तों, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट होता है इम्यूनिटी सपोर्ट। सो पहला 7 दिन आपके बॉडी के अंदर जो होगा पूरा डिटॉक्सिफिकेशन और आपका लिवर को आपने सेटरेट किया है। उसके बाद आप आपके बॉडी को रीजेनरेट मतलब रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपका बॉडी को फिर एनर्जाइज बना रहे हैं। तो एनर्जाइज बनाने में बेसिकली आपका शरीर को होना चाहिए आपका रोग निरोधक शक्ति, मीन्स आपके शरीर के अंदर जो भी डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है या इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उसको आप बहुत इंप्रूव करना चाहिए। सो डिटॉक्सिफिकेशन कोर्स के अंदर जो होता है, जो 8वां दिन से लेना चाहिए सुबह, वो होता है हमारा इम्यूनिटी सपोर्ट कैप्सूल। अगर आप इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हमने बहुत अच्छे हर्बल न्यूट्रिएंट्स, प्रोप्राइटरी हर्बल न्यूट्रिएंट्स दिया है, जिसको बोलते हैं अश्वगंधा, आंवला की जो हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है, वरहारी कंडा, सतावरी, गुडुचि, तुलसी एंड सिगरू, मोरिंगा बोलते हैं, जो फली बोलते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने में, रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने में ये पूरे न्यूट्रिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स हमको मदद करता है। सो की बेनिफिट्स क्या होते हैं देखते हैं। ये इम्यूनिटी सपोर्ट बेसिकली क्या करता है, ये रीजेनरेटिव टॉनिक होता है, पोटेंट रीजेनरेटिव टॉनिक होता है, ये हमारे शरीर का इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। आंवला की एंड शतावरी लिवी हैज इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्टिविटीज, मतलब क्या, जब आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा हो जाता है कभी कभी, तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर एक कंडीशन हो सकता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो हमारे शरीर के अंदर जितना भी इम्यूनिटी लेवल्स चाहिए, एक बैलेंस्ड इम्यूनिटी लेवल चाहिए, वो लगाने में मदद करता है आंवला की। आंवला की बेसिकली अगर देखते हैं, इसके अंदर भरपूर विटामिन सी है, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट इम्यूनिटी न्यूट्रिएंट होता है ये विटामिन सी आंवला की। ओके, और ये हमारे हार्ट रिलेटेड नर्व्स, नस के संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होता है, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छी तरह मदद करता है। और इम्यूनिटी सपोर्ट हमारा नेचुरल एनर्जी को बूस्ट करता है। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो छोटे-छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उसके अंदर कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमारा हेल्थ अच्छा रहने के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी होती है, जो हमारे इम्यूनिटी सपोर्ट के अंदर भरपूर है। और तुलसी है, जो तुलसी का पत्ता बोलते हैं, तुलसी का झाड़ बोलते हैं, इट इज़ अ क्वीन ऑफ द हर्बल प्रिपरेशंस, क्योंकि तुलसी के अंदर इतने अच्छे प्रॉपर्टीज है। तुलसी नहीं यूज हुआ जगह नहीं है। तुलसी इज ए वेरी गुड एंटी कैंसर, तुलसी इज ए वेरी गुड वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट, तुलसी इज ए वेरी गुड एंटी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यूज होता है, तुलसी डाइजेशन में यूज होता है, तुलसी वेरी इफेक्टिव वर्क्स इन द स्किन डिसऑर्डर्स, तुलसी वर्क्स वेरी वेल इन द इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स आल्सो। सो तुलसी एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी हर्बल दैट मैनेज साइकोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल, जो भी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होता है, जैसे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, या डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, ये सब डिसऑर्डर्स में मैनेज करने में आपका तुलसी बहुत बहुत यूजफुल होता है। उसी तरह हमने दिया है सिगरू बोलते हैं, जो मुनिक के फली बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिगरू बोलते हैं, इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड मोरिंगा बोलते हैं। बेसिकली अगर इसके अंदर आप देखते हैं, इसके अंदर बहुत से मिनरल्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, और ये पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और ये हमारा डाइजेस्टिव का एबिलिटी बढ़ाने में काम करता है, और ये एक एफ्रोडाइसिक की तरह भी ये बहुत काम करता है, ये हमारा सिगरू मुनिगा। सो इम्यूनिटी सपोर्ट आपको लेना चाहिए डेली सुबह एक कैप्सूल। उसके बाद हम देते हैं रात के अंदर टोटल हेल्थ कैप्सूल, जहां पर हमने आगे फिर दिया है अश्वगंधा दिया है, आंवला की दिया है, वरारी कंडा दिया है, गोक्षुरा आत्मगुप्ता जो नया इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज किया है। इसका भी आप देखते हैं, इसका एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टी बहुत बड़ा है, और ये हमारा जनरल वेलबींग, हमारा शरीर एक स्वस्थ रहने में मदद करता है, और इसके अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ाने का बहुत बहुत इसके अंदर ताकत होता है। और गोक्षुरा इंप्रूव्स दी एनर्जी एंड वाइटैलिटी, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ाने में गोक्षुरा काम करता है, हार्ट का प्रॉब्लम से मेंटेन करने में काम करता है। आत्मगुप्ता कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मदद करता है, स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में मदद करता है, और हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल बढ़ाने में मदद करता है, देयर बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में ये मदद करता है। सो टोटल हेल्थ बेसिकली इट वर्क्स एज एन एंटी एजिंग जैसा भी ये काम करता है। एनर्जी लेवल बढ़ने से एकदम बॉडी एक्टिविटी होता है। सो आपको ये लेना चाहिए डेली, रात में सोते वक्त आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट होता है हर्बल टी। अगर आप देखें हर्बल टी, आज के दुनिया में अगर देखेंगे, एवरीबडी दे आर स्विचिंग ऑन टू हर्बल टी, बिकॉज द बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द हर्बल टी इज मेनी,
हर्बल टी इज वन ऑफ द एक्सेलेंट रीजेन्युएटिंग ड्रिंक बोल सकते हैं। हर्बल टी वर्क्स इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज। इट वर्क्स एज अ वेट मैनेजमेंट के अंदर काम करता है, इट वर्क्स इन द डायबिटीज पे काम करता है, इट वर्क्स इन द आर्थराइटिस के अंदर काम करता है, इट वर्क्स एज अ फैट मेटाबोलाइज कैसे काम कर सकता है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द हंगर पैंग्स। सो ग्रीन टी टुडे इट हैज बिकम वन ऑफ द वंडरफुल प्रोडक्ट। लेकिन our green tea is something very superior to compared to any other green teas in having certain unique ingredients, जिसके अंदर हमने दिया है green tea which is a full of catechins। catechins का मतलब क्या? they are antioxidants। antioxidants they are very much useful because they are the one which remove the फ्री रेडिकल्स फ्रॉम आवर बॉडी। और उसके अंदर हमने दिया है ट्रिक टू दिया, जो हमारा डाइजेशन पावर इंप्रूव करने में मदद करता है। जो उसमें हम दिया कुकुम, जिसको बोलते हैं गार्सिनिया इंडिका, जो हमारे वेट मैनेजमेंट में काम करता है, जो हमारा भूख को कम करने में, हमारा हंगर को कम करने में बहुत बहुत ये मदद करता है। सो इसका की बेनिफिट जैसे मैंने बताया, कैटिचन्स एक्ट्स एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, इम्यूनो सिस्टम को बदल के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। ये एक एंटी बैक्टीरियल है, एक एंटी इन्फ्लेमेटर है, एंटी ओबेसिटी है। ये हमारा शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारा खून को क्लीन करता है। ये फैट ऑक्सीडेशन को भी enhance करता है, thereby maintaining our weight। So daily morning and evening, the person who take regularly herbal tea, he can have an excellent our body का health हो सकता है। हमारा herbal tea which you have to consume daily for 14 days। So दोस्तों, by this you will be completing your detoxification course in 14 days, and detoxification has to be carried out at least once in 3 months। This product should not be used in children as well as in a pregnant lady। This product should not be used। नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इन आवर ट्रायंगल इज कुर्कुमिन। कुर्कुमिन क्या होता है? ये एक हल्दी से जो निकलता है एक न्यूट्रिएंट, वो होता है कुर्कुमिन। बिकॉज द कुर्कुमिन इज द न्यूट्रिएंट विच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। कुर्कुमिन ये क्या बेसिकली अगर देखें, डोलेफ का कुर्कुमिन अल्ट्रा, ये एक यूनिक फॉर्मूला है। इसके अंदर जो भी हमने एक टेक्नोलॉजी इसके अंदर हमने यूज किया है, ये टेक्नोलॉजी आप कोई कुर्कुमिन के अंदर मार्केट के अंदर आप नहीं पा सकते। ये टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, ये अल्ट्रासॉल टेक्नोलॉजी होता है, जो ये कुर्कुमिन को एक ऑलमोस्ट 46 टाइम्स मोर अब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। मतलब क्या? हमारा कुर्कुमिन का जो अब्जॉर्प्शन है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट अब्जॉर्प्शन। नॉर्मल कुर्कुमिन अगर 1380 मिलीग्राम आप लेने से जितना आपको अब्जॉर्प्शन मिलता है, हमारा कुर्कुमिन जस्ट 30 मिलीग्राम लेने से आपको उतना मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस अल्ट्रा सॉल्युबल टेक्नोलॉजी। इसका जो न्यूट्रिएंट डिलीवरी सिस्टम है, ये इंप्रूव्स दी बायो अवेलेबिलिटी, मींस हमारे शरीर के अंदर जो उपलब्ध होता है, जो रहता है, मिलता है, कुर्कुमिन विल बी द हाईएस्ट एज कंपेयर टू एनी अदर स्टैंडर्ड कुर्कुमिन। ओके, 46 टाइम्स जैसे मैंने आपको बताया, इसका बहुत अब्जॉर्प्शन होता है, एंड ये बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स निकालने में बहुत मदद करता है, एंड ये सेल डैमेज को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से। एंड ये यूएसपी वेरीफाइड, मतलब क्या? ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इसको वेरीफाई किया है। ओके, नेक्स्ट होता है इसके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मतलब क्या? मैंने जैसे बताया, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज, न्यूरो डीजेनरेटिव नस के संबंधित जो भी डिजीज होते हैं, जैसे अल्जीमेर डिजीज बोलते हैं, भूल जाना, पार्किंसन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको हाथ पैर कांपते रहता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज होते हैं जो नस के साथ संबंधित, पैर के अंदर शॉक मारना या पैर के अंदर नस के साथ दर्द होना, इंफ्लेमेशन और पेन होना, इसके अंदर सभी जगह आपका ये कुर्कुमिन acts as a wonderful nutrient as an anti inflammatory। ये COX-2 इनहिबिटर बोलते हैं। मतलब क्या? ये जो एंजाइम्स होते हैं, मतलब क्या? हमारे शरीर के अंदर जब भी मार लगता है या कभी भी दर्द होता है, ये जो होते हैं COX-2 इनहिबिटर, ये जो होते हैं एंजाइम जो रिलीज होते हैं जो दर्द होने के लिए, तो ये क्या करते हैं? दिस विल इनहिबिट्स ये जो पाथवेज, जो एंजाइम आने का पाथवेज या एंजाइम रिलीज होने का जो टेक्निक है, उसको ये ब्रेक लगा देता है। देयर बाय इट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द पेनफुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। ओके, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, ये हमारे कैंसर के अंदर भी बहुत काम करता है। ये कैंसर को बढ़ने में नहीं काम करता है, नया सेल फॉर्मेशन में नहीं होता है। कैंसर बोलते हैं ना, पोलिफराइजेशन बोलते हैं ना, वो होने में ये मदद नहीं करता है। सो कुर्कुमिन एक्ट्स इन द बिगिनिंग स्टेज में। अगर कैंसर को आप पहचान लिए, वंस यू एम्प्लॉय कुर्कुमिन, दिस विल डेफिनेटली सपोर्ट फॉर द cancer patient। It also helps in reducing the side effects of the radiotherapy। It also helps in reducing the side effects of the chemotherapy। So curcumin and effective nutrient in the cancer। अगर आप देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया,
कुर्कुमिन कैसा करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म को, अगर कुर्कुमिन लिए इसको बैलेंस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए। सो ये पाथवेज, पेन किलर का पाथवेज को कम करता है, एंटी कैंसर मैकेनिज्म को कम करता है। देयर बाय क्या करता है, डिक्रीजेस द एंटी इंक्रीजेस द एंटीऑक्सीडेंट का एक्टिविटी ज्यादा बताता है, और ये क्या करता है, हमारा बैलेंस इन द एंटी ऑक्सीडेंट मैकेनिज्म बढ़ाता है। देयर बाय आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एकदम कंट्रोल में होता है बिकॉज ऑफ दिस कुर्कुमिन। So the anti-inflammatory effect of the curcumin is more likely mediated through the its ability to inhibit the cyclogenase, COX-2 inhibitor बोलते हैं। ये बोलते हैं जो जैसे वैसे बताया, ये होते हैं हमारे शरीर के अंदर कुछ एंजाइम्स जो हमारे पेन आने के लिए होते हैं। सो इन एंजाइम्स को रोकने में ये हमारा कुर्कुमिन बहुत मदद करता है। इट वर्क्स एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी। सो कुर्कुमिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डीएनए डैमेज, हमारे शरीर के अंदर होता है डीएनए, जो डीएनए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग करता है हमारे शरीर के अंदर, ये डीएनए सेल के अंदर होता है। सो इस डीएनए अगर डैमेज होगा तो क्या होता है, आपको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका सेल दूसरी तरह मीन्स एक डिफरेंट इसके अंदर काम करना शुरू करता है। सो जनरली क्या होता है, सेल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मतलब क्या, कैंसर होता है। सो ये डीएनए डैमेज होता है ना, उसको कंट्रोल करने में ये बहुत मदद करता है हमारा कुर्कुमिन। सो इट विल नॉट अलाउ द डैमेज ऑफ द डीएनए इन द सेल। सो की बेनिफिट्स क्या है देखें। सो कुर्कुमिन प्रोफाइल फाउंड इन द टर्मरिक, सो मैक्सिमम नेचुरल कुर्कुमिन है हमारा, जो भी दे रहे हैं हमारा हल्दी से दे रहे हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये आपके शरीर के अंदर आप देखते हैं ये ऑलमोस्ट 12 घंटे आपके शरीर के अंदर रहते हैं। और ये अल्जीमर डिजीज, जो भी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस है, अल्जीमर डिजीज, पार्किंसन सिंड्रोम्स को इसको कम करने में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन का डिजीजेस को भी ये कम करने में मदद करता है। और ये एजिंग, उम्र जो ज्यादा होता है, एज रिलेटेड चेंजेस इन द बॉडी को भी ये कम करने में बहुत मदद करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में भी ये बहुत मदद करता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखते हैं ये एज एन एडजुवेंट मींस एज अ सपोर्ट इन कैंसर प्रिवेंशन में भी ये बहुत बहुत मदद करता है, टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स, ग्रोथ नहीं हो देसा, ट्यूमर सेल्स नहीं बढ़े देसा, ये एक एज एन एडजुवेंट मींस एज अ सपोर्टिव थेरेपी इट इज बी यूज्ड। ये आर द की बेनिफिट्स ऑफ आवर कुर्कुमिन। सो टारगेटेड कस्टमर कौन होते हैं, ये आपको दे सकते हैं जनरल वेलबींग, अगर मैं अच्छा हूं, मेरे को कोई भी डिजीज नहीं है, अगर मैं डेली कुर्कुमिन खाने से मेरा हेल्थ और ठीक होएगा और मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा। और एक एंटी इंफ्लेमेटरी, जिसको भी डायबिटीज है या जिसको भी बहुत से पेन दर्द होता है, घुटने का दर्द होता है, बॉडी का पेन होता है, वहां पर रेगुलर खा सकते हैं। जॉइंट इश्यूज के अंदर आप दे सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंदर दे सकते हैं, पीसीओएस बोलते हैं, जो पोस्ट क्या बोलते हैं, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो लेडी के अंदर जब पीरियड्स ठीक से नहीं होते हैं या बढ़ जाते हैं, या उनका इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका एक टाइम में रिलीज नहीं होता है, क्योंकि उनके ओवरीज के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन होता है। जब व्हेन यू गिव दिस our curcumin, this will help in especially in controlling and removing the this cyst formation, and it also helps in controlling the endometriosis, जो यूटरस का जो वॉल होता है थिक होता है, सो थिकनेस को कम करने में भी ये मदद करता है हमारा कुर्कुमिन। कार्डियो सपोर्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे जो ट्रायंगल के अंदर, वंडरफुल प्रोडक्ट कार्डियो सपोर्ट। कार्डियो का प्रॉब्लम क्या, हार्ट, हार्ट का काम क्या है, इट इज ओनली टू पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अगेन इट रिकॉल द ब्लड टू द हार्ट, अगेन मेक इट प्योर, अगेन सेंड इट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो हार्ट इज ए पंपिंग मशीन। सो क्या करना चाहिए, हमारा हार्ट एकदम ठीक होना चाहिए, मतलब क्या, हमारा हार्ट का कंडीशन ठीक होना चाहिए, हमारा हार्ट का pumping mechanism should be very very good, our arteries should be very good, our blood flow should be very good, our blood viscosity should not be more. So cardio support is a preparation which contains excellent nutrients, like it contains L-arginine. L-arginine basically क्या करता है, ये it will maintain the arteries health. आर्टरीज मतलब जब खून दौड़ता है, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड जो दौड़ता है आर्टरीज के अंदर, उसका हेल्थ बढ़ाता है। मतलब क्या, आर्टरीज के अंदर जब आपको प्लेक होता है, या आर्टरीज के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या आर्टरीज के अंदर जब फैट जम जाता है, तो खून दौड़ना कम हो जाता है। तो ये एलआरजीनिक क्या करता है, हार्ट का आर्टरीज को चौड़ा करने में, मतलब क्या, इस हार्ट आर्टरीज के अंदर आपको होता है एक नाइट्रिक ऑक्साइड जो एक गैस होता है, वो गैस को बढ़ाने में मदद करता है। देर बाई आर्टरीज खुल जाते हैं और आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, आपका सर्कुलेशन बहुत अच्छा बढ़ जाता है। अगर आप कार्डियो सपोर्ट के अंदर आप देखते हैं, इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम करने के अंदर, लिपिड प्रोफाइल कम करने के अंदर, ब्लड शुगर कम करने, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हमारा एलार्जिनिन बहुत बहुत अच्छी तरह मदद करता है। उसी तरह देखते हैं इसके अंदर हमने दिया है कोएंजाइम क्यू सप्लीमेंटेशन, ये बहुत बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर हार्ट फेलियर्स के अंदर बहुत हेल्प करता है, और डिफरेंट कार्डियक मेटाबॉलिक कंडीशंस विद एक्सेलेंट क्लिनिकल टॉलरेंस, क्योंकि कोएंजाइम Q10 बेसिकली यहाँ पर देखते हैं, यह एक फैट मोबिलाइजर है।
दिस विल एनहांस द एनर्जी इन आवर बॉडी, इट विल टेक ऑल द फैट्स, जिसको बोलते हैं इट इज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ द फैटी एसिड चेन्स टू द सेल, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहां पर दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगी, दैट विल इंक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स, सो इट इंप्रूव्स द एनर्जी लेवल्स इन द बॉडी, बेसिकली कोएंजाइम Q10। उसके बाद हमने दिया है लाइकोपिन। लाइकोपिन अगर आप देखते हैं एक एक टमाटर के अंदर से निकला हुआ एक ब्यूटीफुल एंड एक्सेलेंट वेरी पोटेंट न्यूट्रिएंट है, जिसका आप देखते हैं ये हमारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है। एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन मतलब क्या, जो भी आर्टरीज के अंदर जो फैट जम जाता है, उस फैट को कम करने में मदद करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कम करता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन और जो भी हार्ट के अंदर जो भी मेम्ब्रेन्स होते हैं उसको स्ट्रेंथनिंग करता है, एक एंटी हाइपरटेंसिव जैसा काम करता है, और एंटी प्लेटलेट, जो खून के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं, कभी कभी ये प्लेटलेट हमारे आर्टरीज के अंदर अटक जाते हैं, सो ये एंटी प्लेट के तरह का काम करता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एंडोथीलियल, जो मैंने बताया आर्टरी के अंदर जो लाइनिंग होता है, आर्टरीज का वाल के अंदर जो लाइनिंग होता है उसको ही बोलते हैं एंडोथीलियल होता है, जो टिश्यू होता है। सो इस एंडोथीलियल टिश्यू का हेल्थ इंप्रूव करने में बहुत बहुत ये मदद करता है हमारा ये लाइकोपिन, ठीक है। उसके बाद हमारा कोएंजाइम Q10 और क्या करता है, देखिए इसको बोलते हैं एक्चुअली यूबिक्विनन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूबिक्विनन बोलते हैं, जो फैट सॉल्युबल, जैसा मैंने बताया ये वाइट मॉलिक्यूल है, ये हमारे सेल के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और सेलुलर फंक्शन और सेलुलर एनर्जी बढ़ाने में बहुत बहुत ये मदद करता है। ये एंडोथेलियल फंक्शन, जैसे आर्टिस के अंदर जो लाइनिंग होता है मेम्ब्रेन, उसका एंडोथेलियल टिश्यू बोलते हैं, उसका भी फंक्शनिंग इंप्रूव करने में बहुत बहुत ये मदद करता है। इंट्रासेल्युलर एंटीऑक्सीडेंट मींस ये सेल के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है, और कोएंजाइम Q10 इज इज वेरी मच यूजफुल फॉर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ आवर सेल, हमारा सेल का जो भी एक्टिविटीज होता है उस एक्टिविटीज में हर जगह ये कोएंजाइम Q10 बहुत बहुत मदद करता है। ओके, सो सेल का एक्टिविटी अच्छा बनने के लिए, या हमारा एजिंग जब बढ़ते रहता है, सेल एक्टिविटी होने के लिए ये कोएंजाइम Q10 हमको बहुत मदद करता है, और ये एक अच्छा न्यूट्रिएंट है, ठीक है। उसके बाद हमने दिया है आला, इसको बोलते हैं अल्फा लाइपोलिक एसिड। ये भी क्या, बेसिकली एन एंजाइमेटिक कोफैक्टर एंड मैनेज द जीन ट्रांसक्रिप्शन। मतलब क्या, मतलब क्या, ये हमारे शरीर के अंदर जो भी जीन्स होते हैं, मतलब हमारे एक एक जीन्स एक एक तरह काम करना चाहिए, अगर जब वो बदल के काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू होता है। तो एक एक जीन किस तरह काम करना, उसका एक्सप्रेशन किस तरह रहना, वो करने में ये बहुत मदद करता है अल्फा लाइपोलिक एसिड। और इसका इम्यून सिस्टम के अंदर भी बहुत इफेक्टिव काम होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, इम्यून मॉड्यूलेटरी मतलब इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने में भी बहुत अच्छा एक काम करता है। एंड ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ा के हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल मैनेज करने में बहुत बहुत मदद करता है। क्योंकि ऑक्सीडेटिव रस रहने से क्या होता है, हमको डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं। सो आला विल प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर्स। ओके, देन लाइकोपिन है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, इट इज हैविंग वेरियस फंक्शन, सेलुलर फंक्शंस है, एंड इट हेल्प्स फॉर द वेरियस क्रॉनिक डिजीजेस। लाइकोपिन इज आल्सो प्रोटेक्टिव, एंडोथेलियल इफेक्ट, जैसे मैं बताया आर्टरीज के अंदर जो भी एंडोथेलियल टिश्यू है उसको स्ट्रांग लगाने में मदद करता है। एंड ये पूरा अगर देखे हैं अल्फा लाइपोलिक एसिड एंड लाइकोपिन कोएंजाइम, दीज ऑल दे नो दे वर्क इन अ साइनर्जी। साइनर्जी मतलब तीन मिलके काम करते हैं, एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम कर सकते हैं, एंटी डायबिटिक तरह काम करता है, एनर्जी इंप्रूव करने में काम करता है। सो द बेनिफिट्स ऑफ these three nutrients are very very high at cellular level. So in your body, जब आपका cells when they get all these nutrients, the cellular energy will go up, the cellular health will go up, thereby all your cells which are available in your cardiovascular system, they will be effectively be working, and most of the time most of your cardiovascular disorders they will be at control. Okay, आप अगर देखते हैं एलार्जिनिन कैसा, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बताया जो हमारा ये इम्यूनिटी को कैसा बताता है, देखते हैं। ओके, यहाँ पर एलार्जिनिन बट कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड दैट हेल्प टू बूस्ट द इम्यूनिटी। सो एक एक कंडीशन हमारे शरीर को बहुत जरूरी हुआ एक न्यूट्रिएंट है ये एलार्जिनिन। सो ये क्या करता है, ये हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कैसा, प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय एक्टिवेटिंग द इम्यून टी सेल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बनने के लिए बहुत से होते हैं, टी सेल्स होते हैं, किलर सेल्स होते हैं,
ओके, उसके बाद होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं, उसके बाद होते हैं लिम्फेटिक सेल्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास होते हैं आईजीजी होता है, आईजी, ये सभी चीज क्या है, दे आर ऑल रिलेटेड टू दी हमारा इम्यून सिस्टम के। सो हमारा एलर्जिन इन व्हाट इट विल डू, बेसिकली इट विल एक्टिवेट द टी सेल्स जो होता है उसको बढ़ाता है। ये टी सेल्स क्या करता है, बेसिकली इट विल अटैक्स और किसको, कैंसर सेल को अटैक करता है, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल को अटैक करता है, वायरस सेल को इन्फेक्ट अटैक करता है। सो ये पूरे चीज को अटैक करने से क्या होता है, all this will be killed in our body. Thereby, L-arginine also helps as an excellent immunity booster. So get your daily dose of L-arginine to improve your immunity. So cardio support basically आपका immunity बढ़ाने में बहुत बहुत मदद करता है. So key benefits क्या है? Potent anti-inflammatory that helps to endothelial function, calm dysfunction, reduces the risk of the coronary disease कम करने में मदद करता है. हमारा muscle fiber damage and preserve the exercise performance of the capacity. जब आदमी एक्सरसाइज करता है, चलता है, भागता है, दौड़ता है, तो क्या होता है, मसल का टेयर एंड वियर होता है, मसल वाके टेयर एंड वियर होता है. सो इस टेयर एंड वियर को भी कंट्रोल करता है, उसका मसल का फाइबर को इंप्रूव करता है, ये हमारा कार्डियो सपोर्ट. एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है. इसके अंदर जैसे मैंने बताया लाइकोपिन है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे आपको आला है, एंड कोएंजाइम Q10, ऑल दीज एंटीऑक्सीडेंट विल इंप्रूव द एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल्स इन द बॉडी. देयरबाय इट विल प्रिवेंट वेरियस कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स लाइक डायबिटीज को कम करता है, हार्ट अटैक्स को कम करता है, हाइपरटेंशन को भी ये कम करने में बहुत बहुत मदद करता है. बेसिकली कार्डियो सपोर्ट इंप्रूव द फिजिकल परफॉर्मेंस बिकॉज इट इंप्रूव्स द एनर्जी, इट इंप्रूव्स द एनर्जी इन द बॉडी. देयर बाय क्या होता है, आपका एक्टिविटी बढ़ जाता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ जाता है. एंड ये फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर को डैमेज नहीं होने से बचाता है. फ्री रेडिकल से शरीर में इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स डैमेज होता है, उससे भी बचाता है हमारा कार्डियो सपोर्ट. सो टारगेटेड कस्टमर कौन है, वो आर दी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जिसको को भी है, आप कार्डियो सपोर्ट दे सकते हैं. और जिसको भी एनर्जी लेवल्स ज्यादा चाहिए, जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं या जो ज्यादा काम करते हैं, उनको आप दे सकते हैं. और हमारा हार्ट का फंक्शंस बढ़ाने में आप ये दे सकते हैं. डायबिटिक्स आर मोर प्रोन फॉर कार्डियोवास्कुलर, जो भी डायबिटिक है उसको इनवेरिएबली उसको डायबिटीज होता है, क्योंकि खून जब डायबिटीज में क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ने से वो जाके आपका हार्ट को इफेक्ट करता है. सो इन दोस कंडीशन इन डायबिटिक विद कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आल्सो यू कैन रिकमेंड our cardio support. Then we have our wonderful product krill oil. अगर आप ये देखते हैं इसके अंदर बेसिकली आप देखते हैं, बेसिकली ये आता है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर है, जिसके अंदर ओमेगा 3, 6 एंड फैटी एसिड्स होता है. ये आके हमारे एक फिश से निकलता है क्रिल, जो हमारे अंटार्कटिका रीजन, जो फ्रेश वाटर ओशन होता है, वहां से निकला हुआ है. इसके अंदर आप पाया जाता है क्रिल ऑयल के अंदर 70% ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड बेसिकली क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स. जब हम क्रिल ऑयल के अंदर जो 70% फॉस्फोलिपिड जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, ये सेल इस फॉस्फोलिपिड्स को पहचान के उसको ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन करता है. तो इसीलिए क्या होता है, जब क्रिल ऑयल हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो हमारा क्रिल ऑयल का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है 2.5 टाइम्स मोर ऑब्जॉर्प्शन होता है हमारा क्रिल ऑयल. सो मोर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द क्रिल ऑयल मतलब क्या, द मोर अवेलेबिलिटी ऑफ आवर omega 3 fatty acid that will have very big health benefits. apart from this, ये हमारे krill oil के अंदर देखते हैं नेचुरल एस्टाक्सांथिन है. मतलब क्या, आजकल अगर देखते हैं बाहर से केमिकल रूप में एस्टाक्सांथिन मिलाते हैं, लेकिन हमारा क्रिल फिश के अंदर जो उसके अंदर जो समुद्र के अंदर, जो ओशन के अंदर क्या होता है, ये हिमेटोकोकस पुल्वियालिस जो एल्गी होता है, वो खाने से उसके अंदर नेचुरल एस्टाक्सांथिन भी भर जाता है. सो ये नेचुरल एस्टाक्सांथिन अगर आप देखते हैं, ये इसको मदर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं. ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और ये हमारे शरीर के अंदर जो भी फ्री रेडिकल है उसको न्यूट्रलाइज करने में वे बहुत मदद करता है. सो द बेनिफिट ऑफ आवर krill oil is having 2.5 times more absorption because of the 70% of the essential phospholipids, and it also contain the natural antioxidant that is astaxanthin, which is considered as the mother of antioxidant. ठीक है. सो फॉस्फोलिपिड्स किलर क्या करता है, मोर केपेबल एक्सेलरेट द अब्जॉर्प्शन. मतलब क्या, ये फॉस्फोलिपिड्स हमारा शरीर के अंदर जो भी अब्जॉर्प्शन होता है, हमारा इंटेस्टाइनल मेटाबॉलिज्म पासिंग थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर टू प्रोटेक्ट द सेल्स इन यूरस सिस्टम. मतलब क्या, इसका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इंटेस्टाइनल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है. और वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा जो बैरियर होता है, ब्रेन के अंदर एक बैरियर होता है, उसको भी क्रॉस करके जाता है. इसलिए क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम के अंदर भी बहुत ये हेल्प करता है. जैसे नर्वस डिसऑर्डर्स क्या होता है, आपको डायबिटिक न्यूरो
न्यूरोपैथी में काम हो सकता है, या आपको अल्जाइमर डिजीज में काम होता है, या पार्किंसन सिंड्रोम में काम करता है, इवन इन द स्ट्रोक्स यू कैन रिकमेंड अवर krill oil, which is one of the wonderful nutrient supplement. और krill ऑयल आप देखते हैं, इसका जैसे मैंने बताया 2.5 टाइम्स मोर इफेक्टिव है, इसका जीरो रिफ्लेक्स है, इसका खाने के बाद जो आपको डकारे आते हैं वो नहीं आता है, इसके अंदर 7 गुना एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर कोई रेसिड्यूज नहीं है, ये अल्कोहल फ्री है, और इसके अंदर कोई तरह का मिनरल्स नहीं है। जैसे आपके समुद्र नेचुरल फिश में से जो भी निकलता है उसके अंदर ज्यादा सा क्या बोलते हैं इम्प्यूरिटीज रहता है, जैसे उसके अंदर लेड रहता है, मेर्क्यूरी रहता है, कहाँ की कोई चीज रहती है, लेकिन दिस बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप सी ऑफ द अंटार्कटिका, नेचुरली इसके अंदर कोई इम्प्यूरिटीज नहीं होता है। ठीक है, इट इज एन एक्सेलेंट एंटी इंफ्लेमेटरी, इट आल्सो रेगुलेट्स द एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सेल्स इन आवर बॉडी, आवर krill ऑयल। ओके, क्या बेनिफिट्स है? ये बेनिफिट्स आके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कार्डियोवैस्कुलर को इंप्रूव करता है, जॉइंट हेल्थ को इंप्रूव करता है, वुमेन्स हेल्थ स्पेशली द पीसीओडी बोलते हैं वहां पर काम करता है, एंड स्किन जैसे सोरियासिस के अंदर जो एसेंशियल फास्फोलिपिड बहुत जरूरी है वो भी इंप्रूव होता है, और ये ब्रेन के अंदर डीएनए को इंप्रूव करता है, देयर बाय द मेमोरी पावर, कॉग्निटिव पावर्स आल्सो इट इंप्रूव्स, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, एंड ये क्लिनिकली वैलिडेटेड, क्लिनिकली भी प्रूव है कहां पर इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, एलडीएल लेवल कम करने में, एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में, और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बढ़ाने में ये बहुत बहुत मदद करता है। एंड इमोशनल सिम्टम्स, जो भी प्री मेंस्ट्रुअल, जब एक लेडी को मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं उसको होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जैसे हॉट फ्लैशेस होते हैं, पिंपल्स आते हैं, डिप्रेशन होता है, गर्मी ज्यादा होती है, गुस्सा ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल imbalance in the body at the time of the menstrual cycle onset. So krill oil plays a very very important role in reducing all these premenstrual syndromes, problems को कम करने में बहुत बहुत मदद करता है। डिसमेनोरिया, पेनफुल, जो लेडी को एक पेनफुल मेंसेस होते हैं, जो उसका क्या बोलते हैं लोअर स्टमक में बहुत पेन होता है, इस पेन को भी कम करने में बहुत ये मदद करता है। और वेरी इंपॉर्टेंटली ये हेल्दी ब्रेन, एक ब्रेन का फंक्शंस को इंप्रूव करने में भी बहुत मदद करता है हमारा krill ऑयल। सो कौन है टारगेट कस्टमर? डायबिटिक पेशेंट्स में वेरी गुड प्रोडक्ट, ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद करता है, एंड स्पेशली विद इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, स्टिफनेस, जहां पर भी अकड़पन है, आर्थराइटिस में बहुत अकड़पन होता है, मसल्स का अकड़पन बहुत होता है, चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ये लोगों के अंदर भी बहुत काम करता है एज एंटी इन्फ्लेमेटरी। और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, इसलिए नर्वस सिस्टम के अंदर भी बहुत कम करता है, और ये क्या बोलते हैं ब्लड पंपिंग को इंप्रूव करने में मदद करता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ा देता है, एथलेटिक्स में बहुत इंप्रूव करता है, स्किन का कंडीशन को इंप्रूव करता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेनफुल पीरियड्स, मूड स्विंग्स को भी ये कम करता है, ये लेडीज के अंदर जब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का सिम्टम्स रहने से। सो बेसिकली दोस्तों, krill ऑयल इज ए वेरी गुड नेचुरल फूड। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाने से शरीर को there are hundreds of health benefits are like, so the regular consumption of our omega 3 fatty acid, because it contain astaxanthin also, so the benefits are multiple benefits with our the product krill oil. So make krill oil in all the people. ब्लू फ्रेश, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लू फ्रेश ऑल्सो इज सच ए वंडरफुल ड्रिंक, जिसके अंदर आप देखते हैं इसके अंदर सेल्यूलर बैलेंस, मतलब क्या, एक सेल बैलेंस होना, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आप देखते हैं 3 ट्रिलियन ऑफ सेल्स है। जब सेल्स के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना मींस हमारे शरीर के अंदर जब बैलेंस होना चाहिए, तो हर सेल के अंदर इक्वल पूरे न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए और इक्वल एनर्जी होना चाहिए। सो इस इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हमारा ये ब्लू फ्रेश बहुत बहुत मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर आप देखते हैं, इसके अंदर हमने प्रीबायोटिक्स दिया है, प्रोबायोटिक्स दिया है, एंड कुर्कुमिन भी दिया है, अपार्ट फ्रॉम वेरियस मिनरल्स हमने इसके अंदर दिया है। सो ब्लू फ्रेश के अंदर आप देखते हैं, इसके अंदर आप देखते हैं विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, और माइक्रो मिनरल्स लाइक जिंक है, सेलेनियम है, पोटेशियम, फास्फोरस है, मैग्नीशियम। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, एक सेलुलर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में, या एक सेलुलर लेवल एनर्जी एक ऑप्टिमम लेवल में मेंटेन करने के लिए आपको बहुत जरूरी होती है ये एसेंशियल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे ब्लू फ्रेश के अंदर भरपूर है। सो दे आर हाईली given in a such a way that helps in maintaining the equilibrium and the energy levels equal in all the cells in our body, thereby giving us optimum maximum energy to our body to work. So blue fresh,
सो ब्लू फ्रेश आज देखते हैं विटामिन सी है जो हमारा इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाता है, हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। विटामिन सी इंस्टेंट एनर्जी देता है। विटामिन डी क्या करता है, बेसिकली हमारा फैटिग को कम कर देता है, हमारा एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है और हमारा कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में बहुत काम करता है एंड अपना बॉडी फंक्शन नॉर्मल करने में मदद करता है। विटामिन ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारा सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बताता है, फ्री रेडिकल से बचा देता है ये विटामिन। एंड अगर मिनरल्स आप देखते हैं, जिंक, ये बहुत हमारा सेल डेवलपमेंट के लिए, हमारा बॉडी फंक्शंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है जिंक। एंड जिंक सेलुलर इंटीग्रिटी मींस वो जो रहता है ना, इंटीग्रिटी मतलब क्या, एक साथ जोड़ के रहना बोलते हैं ना, जब पूरे जोड़ के रहते हैं जब ताकत बढ़ता है। सो ये हमारा सेल का इंटीग्रिटी, जोड़पन को इंप्रूव करता है। सेलिनियम बेसिकली क्या करता है, वायरल इंफेक्शन से हमारे को बचाता है। और पोटेशियम क्या करता है, हमारा बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, हार्ट के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है। फास्फोरस क्या करता है, हमारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म मींस एनर्जी बढ़ने में, एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग होने में बहुत मदद करता है। मैग्नीशियम बेसिकली अगर आप देखते हैं, ये नस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नस का फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व कंडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारा हेल्थ इम्यून सिस्टम बनने के लिए भी ये मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, ब्लू फ्रेश contain all the essential minerals, all the essential uh, pre and probiotics along with the curcumin, and apart from this you find all the vitamins we are providing in blue fresh. So blue fresh is an excellent energetic drink that basically helps in maintaining the equilibrium in the cells. It will support the cell to the maximum. If the cell is good, if the cell is energetic, if the cell is full of energy, entire your body will be also with energy. So recommend blue fresh as improve the energy levels at the cellular level. So समरी ये होता है, अभी इसका समरी क्या होता है अभी देखें। अभी इसका समरी होता है ब्लू स्वेल ट्रायंगल में कॉम्बिनेशन में क्या है, अगर आप देखते हैं इसके अंदर आप देखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, पहला हमने बॉडी को किया है, ये जो हमारा शरीर के अंदर जो भी विष है, जो भी टॉक्सिन्स है, इसको निकाल के बाहर फेंकता है। उसके बाद हमारा शरीर के अंदर पूरा क्लियर हो जाता है, देर बाय हमारा शरीर के अंदर ऑब्जॉर्प्शन एक अच्छा होता है, एनर्जी लेवल भी अच्छा यूटिलाइज होता है और हमारा न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्प्शन भी इफेक्टिव होता है और हमारे को ये ऑक्सीडेटिव डैमेज कम हो जाता है और हमारा जो भी केमिकल्स बाहर से जो भी घुसा शरीर के अंदर वो सब टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है। सो शरीर एकदम क्लियर हो जाता है पहला हमारा डिटॉक्सिफिकेशन से। और सेलुलर न्यूट्रिशन से ये भी होता है आपके सेल्स को पूरा एक नरिशमेंट मिलता है, आपके सेल को जो भी काम करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भरपूर मिलता है हमारा सेलुलर न्यूट्रिशन के अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंटली आप अगर देखते हैं ये हमारा इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरह इंप्रूव करता है। इट विल इंप्रूव आवर डिफेंसिव मैकेनिज्म, इट विल इंप्रूव आवर इम्यून सिस्टम because in cellular nutrition we are giving so many good phytonutrients. Basically they improve all the necessary nutrients activity required to improve an excellent immunity in our body. ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा शरीर काम करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल्स भी बहुत अच्छी तरह बढ़ाता है ये हमारा ब्लू लाइफ का ये जो न्यूट्रिशन जो ट्रायंगल होता है, जैसे डिटॉक्स है, कुर्कुमिन है, क्रिल ऑयल है, कार्डियो सपोर्ट है, all these nutrients will support our energy levels in our body. एंड लास्ट बट द लीस्ट हमारा ब्लू लाइफ ऐड करने से क्या हुआ है न्यूट्रिशन को, ये हमारा सेलुलर को बैलेंसिंग कर रहा है, मींस ऑल द सेल्स दे आर बीन गिवन इक्वल एनर्जी। सो द सेल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी, डिफरेंट एरिया मींस ऑल द एंटायर body is how full of cells, so entire body will get energized, entire body will get equal energy, thereby all your activity will be balanced. So a balanced body is always hale and healthy. So dear friends, promote our blue life nutrition very vigorously and so with our what you call this blue life triangular products. And एक खुशखबरी है दोस्तों जो मैं आप लोगों को इन कंफर्म करना चाहता हूं रिगार्डिंग और काउ कोलेस्ट्रॉम। अगर आप देखेंगे पहला हमारा काउ कोलेस्ट्रॉम जो था ओल्ड एमआरपी 1425, सो आपके जो रिक्वेस्ट आया था हमने अभी उसको कम कर दिया है, 1125 रुपीज में आपको काउ कोलेस्ट्रॉम मिला है। सो this cow colostrum again my dear friends, it is one of the wonderful product among all the colostrum which are available in the market. Basically आप अगर देखते हैं काउ कोलेस्ट्रॉम हमारा, ये हमारा एक इंडियन काउ, हमारा जो इंडियन भारत देश का जो भी गाय है उसके अंदर से निकाला हुआ एक अद्भुत न्यूट्रिएंट होता है ये हमारा काउ कोलेस्ट्रॉम, जो पहला दूध में मिलता है, जो थोड़ा पीला कलर में तो स्वीट थोड़ा चिकट रहता है, जिसके अंदर से निकाला जाता है कोलेस्ट्रॉम। ये वेरी इंपॉर्टेंट नॉन
फोरफिटेड, मतलब क्या, इसके अंदर हमने कोई चीज हमने इसके अंदर नहीं मिलाया। ये एकदम नेचुरल नेचुरल है। और इसके अंदर आप अगर देखते हैं 30% इम्यूनोग्लोबिन ज्यादा है। मतलब क्या, कंपेयर टू एनी अदर प्रिपरेशंस जो मार्केट के अंदर है, अगर उसके अंदर 100% हीमोग्लोबिन है, हमारा प्रोडक्ट के अंदर 130% हीमोग्लोबिन। मतलब क्या, मोर इम्यूनोग्लोबिन वी आर गिविंग। क्यों क्यों मोर इम्यूनोग्लोबिन है? क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हमने यूज किया है, उसके द्वारा इसका इम्यूनोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा। मतलब क्या, ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एकदम कम गर्मी में बना गया, मीन्स इसको ज्यादा गर्मी नहीं किया है। इसके लिए इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो भी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एकदम इंटैक्ट है। इसके अंदर होता है आईजीजी एंड आईजीए, दो इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं, जो एक सीरम में होता है और दूसरा जो होता है सिक्रीशंस। ये दो जगह ये इम्यूनोग्लोबिन्स हमारे को, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह ये काम करता है। सो काउ कोलेस्ट्रॉल दोस्तों बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है, जो हमारा नेचुरल इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने में बहुत मदद करता है। स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर आप देखते हैं 5 6 7 ईयर्स, वो लोग को इम्यूनिटी लेवल बहुत पुअर होता है। हमेशा खांसी, जुकाम, बुखार, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, बिकॉज देयर इम्यूनिटी लेवल्स आर जस्ट डेवलपिंग। सो दैट टाइम इफ यू आर giving them our cow colostrum, that will definitely boost their immunity power and help the parents, help the children to keep themselves fit and away from all these respiratory problems. Diabetics में दे सकते हैं, cardiovascular, wherever the immunity problems are there, you can recommend our cow colostrum very heavily. So दोस्तों, this is a very good advantage. Now the price of this product has been slashed down, so it is now 1,125 rupees only now, the new MRP. Go all out and promote our cow colostrum very vigorously. Again, I repeat to you, this product, there is no necessity of any disease. This can be taken as a regular nutrient. जैसे आप रोज दूध पीते हैं, उस तरह आप cow colostrum भी daily 1 or 2 tablets, you can chew this tablet. So cow colostrum दोस्तों, so thank you very much for hearing me very patiently. So these were products what I have today informed you. They are very good products. Promote very vigorously and talk to your customers, talk to all your people the benefits of these products. Don't become doctors. Okay, हमारा प्रोडक्ट है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। मतलब क्या, वी आर प्रोवाइडिंग ए न्यूट्रिशन दैट सपोर्ट्स इन कंट्रोलिंग द वेरियस क्या बोलते हैं, disease in the body. It will control in diabetes, it will help in controlling the cardiovascular diseases, it will control in helping the controlling the cancer problem. But we never say this is the treatment. So you should be very careful when you talk to your customers that you are giving a nutrition that supports to maintain your body hale and healthy. Thank you very much. And any questions or anything?